9 अगस्त को कोलकाता में हुई दुखद घटना ने इस घटना ने आज हम सभी के दिल को दहला कर रख दिया है। हाल ही में हुई इस दुखद घटना का जिक्र आज हर किसी की जुबान पे है। जी हाँ, आरजी कर्ज मेडिकल कॉलेज में ये जो घृणित दुर्घटना हुई है, एक लड़की जिसने अपने जीवन के 10-12 साल डॉक्टरी की पढ़ाई को दे दिया, जो आधी रात में मरीजों की सेवा कर रही थी हॉस्पिटल में। उस हॉस्पिटल में कोई भी नाइट ड्यूटी करने वाली डॉक्टर के लिए कोई भी कमरा नहीं था। वो बेचारी उसी सेमिनार हॉल, जब कहीं जगह नहीं मिली तो उस सेमिनार में जो कुर्सियां पड़ी थी उसी कुर्सियों पर उसे आराम करना पड़ा। जैसे ही वो थोड़ी सी थक के लेटने चली कि चलो ठीक है, आधी रात है, अब काम निपटाने के बाद थक हार के वो थोड़ी लेटने चली, वैसे ही पुलिस का एक वॉलंटियर जिसका काम था मरीजों की सेफ्टी का, जिसका काम था कि हॉस्पिटल में कुछ गलत ना हो, वो वहां घुसता है। पुलिस का ये वॉलंटियर जिसका काम था लोगों की सुरक्षा का, ये वहां शराब पीकर घुसता है और शराब पीकर घुसकर उस ट्रेनी डॉक्टर के साथ जानवरों की तरह व्यवहार करता है, जानवरों की तरह उसे मारता है, पीटता है, यहाँ तक कि उसकी जान ले लेता है। और जब आप पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सुनेंगे ना, तो जो रिपोर्ट आती है पोस्टमार्टम की, उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सुनकर आपकी जो रूह है ना वो कांप उठेगी। उस बेचारी की गर्दन तोड़ दी जाती है, आंखें फोड़ दी जाती हैं, उसकी उंगलियां तोड़ दी जाती हैं। ऐसा शरीर का कोई हिस्सा ना हो जहाँ पे उसे घाव न दिया गया हो। जिस संजय रॉय पे इस घृणित काम का इल्जाम लगा है, क्या पुलिस वाले को इसके बारे में कुछ नहीं पता था? उसका पिछला रिकॉर्ड कुछ नहीं जानते थे कि वो क्या करता था? उसका पिछला रिकॉर्ड क्या है? उसकी 3 शादियां हो रखी थी, उसके 3 तलाक हो चुके थे, वो अपनी पत्नियों को मारता था, पीटता था, और उसकी मारने पीटने की तो FIR तो उसकी पत्नी ने भी पुलिस में लिखवाई। तो ये क्या पुलिस को नहीं पता था? इसके साथ ही उसके बारे में ये तक न्यूज़ है कि वो आस पड़ोस की जो महिलाएं थी, लड़कियां थी, उनको तक छेड़ता था। यहाँ तक कि वो एडमिशन कराने वाले जो स्टूडेंट हैं उनसे रिश्वत तक लेता था। इसके बारे में पुलिस वालों को कुछ नहीं पता था। कमाल के लोग हैं। बताइए, जब हम एक रेंट पे किराएदारों को रखते हैं अपने रूम पे, अपने घर पे, तो हमें पुलिस वाले ये बोलते हैं कि इसका एग्रीमेंट करवा लो, इसका बायोडाटा ले लो, कहीं अगर कुछ भी गलत होगा तो इसके जिम्मेदार आप होंगे, फिर हमें कुछ मत कहना। पुलिस का ही सुरक्षा कर्मी था, उसके बारे में पुलिस वालों को ही नहीं पता। वो हॉस्पिटल की पुलिस चौकी पे बैठता था, उसको परमिशन भी दी जा रही है, और किसी को उसके पिछले रिकॉर्ड के बारे में कुछ नहीं पता। कानून हमें बहुत कुछ बताता है, कानून हमें बहुत कुछ सिखाता है और हम उसे फॉलो भी करते हैं, लेकिन यहाँ तो पुलिस वालों ने अपने ही बंदे का पुलिस वेरिफिकेशन ही नहीं करवाया। और चलो अगर इसके प्रति कोई कार्यवाही की जाए, कोई एक्शन लिया जाए, तब तो थोड़ी सी तसल्ली भी हो कि चलो कार्यवाही तो की गई, चलो कुछ काम तो किया गया। हाँ, तो आरसी कर मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल पर घंटों तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। और तो और इससे बड़ी शर्म की क्या बात होगी कि और तो और उन्हें दूसरे हॉस्पिटल में प्रिंसिपल भी बना दिया गया। मतलब इतनी बड़ी देश की इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी, इतनी घृणित घटना होने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं ली गई, कोई एक्शन नहीं लिया गया। लोगों ने तो प्रिंसिपल पे भी आरोप लगाए हैं कि प्रिंसिपल भ्रष्ट है, और बहुत सी चीज़ें हैं कि वो भी रिश्वत लेते हैं। लेकिन मैं कहती हूँ, मैंने नहीं सुना, लेकिन मैं कहती हूँ अगर 10% भी ये आरोप सही है तो कितने शर्म की बात है कि ना ही हॉस्पिटल के CCTV कैमरा सही है, ना कोई नाइट में ड्यूटी करने वाले डॉक्टरों के लिए कोई आराम के लिए कोई कमरा है। ऐसी अवस्था में क्राइम को हम कैसे रोक सकते हैं जब आसपास का माहौल ही ऐसा नहीं है? यहाँ तक कि प्रिंसिपल, उस कॉलेज का प्रिंसिपल भी उसके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहा है, कोई उसमें सुधार नहीं कर रहा है। अगर CCTV कैमरा खराब है तो उन्हें भी सही करवाया जा सकता था, उन्हें भी सही नहीं करवाया गया। ना CCTV कैमरा सही हुए, पुलिस का वॉलंटियर सीधा आ जाता है जिसका खुद का उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। इसके साथ ही प्रिंसिपल भी इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा है। तो जब ऐसी स्थिति रहेगी तो हम क्राइम को कैसे रोक सकते हैं? क्राइम को हम चाहकर भी नहीं रोक सकते। आज कुछ लाइन याद आ रही है ऐसी सिचुएशन पे कि पता नहीं ये कौन मोमबत्ती पकड़ाना सिखा गए हमें, पता नहीं वो कौन मोमबत्ती पकड़ाना सिखा गए हमें, वरना नारी के सम्मान में तो लंका दहन और महाभारत करने की संस्कृति थी हमारी। मेरी ये
सरकार से निवेदन है, सरकार से अपील है। मैं एक लड़की हूँ और एक लड़की होने के नाते मेरी यही सरकार से अपील है कि जो भी आरोपी हैं, इन आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, जिससे दोबारा कोई ऐसा करे तो उसकी रूह कांप उठे, दोबारा ऐसा करने का कोई सोचे भी ना, ख्याल भी ना आए। मेरी बस सरकार से एक ही रिक्वेस्ट है, बस एक ही रिक्वेस्ट है मेरी सरकार से कि एजुकेशन के क्षेत्र में लड़कियों के लिए, खासकर लड़कियों के लिए कुछ ऐसे सब्जेक्ट, कुछ ऐसे कोर्सेज कंपलसरी कर दिए जाएं जिससे कि वो अपनी सेल्फ रक्षा कर सके। जैसे कि हम स्पोर्ट में खेल कूद को बढ़ावा देते हैं, जैसे कि हम होम साइंस में लड़कियों को खाना बनाने, इन सब के लिए बढ़ावा देते हैं, जैसे कि हम उन्हें हर चीज़ के लिए कोर्सेज हमारे पास एजुकेशन में रहते हैं, वैसे ही एक कोर्स कंपलसरी कर देना चाहिए, जैसे कि वो अपनी रक्षा खुद कर सकें। जैसे स्पोर्ट में वो ऐसे कुछ सब्जेक्ट आए हैं जिससे उनको जूडो, कराटे ऐसे सिखाया जाए। एक ऐसा कोर्स भी कंपलसरी सरकार को करना चाहिए ताकि ऐसे मौके पे वो कुछ अपने आप को शायद एक बार बचा पाए। अगर उन्हें वो चीज़ें आएगी, अगर वो अपने आप को मजबूत बनाएंगी तो शायद ही वो ऐसे इन सब चीज़ों से निकल पाएंगी। तो सरकार से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मुझे नहीं पता कि मेरा ये वीडियो उन तक पहुंच पाएगा कि नहीं, मुझे ये भी नहीं पता कि मेरा ये बात पे कोई गौर करेगा कि नहीं, लेकिन फिर भी अगर कोई भी मेरा वीडियो अगर देख रहा हो या कोई भी अगर ये मेरी बात वहाँ तक पहुँचा सके तो बहुत बड़ी बात होगी कि मैंने कुछ तो अचीव किया। मेरा ये वीडियो बस एक छोटे से मैसेज देने के लिए ही है। आप लोग भी कमेंट में इस बात को बताइए कि क्या मैं इस वीडियो के थ्रू कुछ आपको जागरूक कर पाई हूँ कि जो मेरा ये सोचना है, क्या आप भी ऐसा सोचते हैं कि एजुकेशन के क्षेत्र में, स्कूल में, कॉलेजेस में कुछ ऐसे कोर्सेस हों, कुछ ऐसे सब्जेक्ट हों जिसमें लड़कियों के सेल्फ डिफेंस के लिए, जिससे वो अपने आप को डिफेंस कर पाए, ऐसे कोर्सेस सरकार कंपलसरी करे जिसमें उनको, जैसे स्पोर्ट के लिए हम करते हैं, म्यूजिक है, डांस है, सबके लिए हम कोर्स कराते हैं, हम एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हैं, क्या हम इसके लिए एक एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगा सकते? ऐसे कोर्सेस उन्हें दिए जाए, ऐसे क्लास अलग से दिए जाए, जूडो, कराटे या फिर ऐसे क्लासेस दिए जाए उन्हें जिससे कि वो अपने आप को बचा सकें, कम से कम अपनी आत्मरक्षा तो कर सकें। इसके साथ ही मैं उन पेरेंट्स, उन माता पिता से भी एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी कि जैसे वो अपनी बेटियों को सही तौर तरीके, उठना बैठना हर चीज़ उनको सिखाते हैं, वैसे ही अगर वो थोड़ा सा अपने बेटों पे भी ध्यान दें तो शायद ये घटना हो ही ना। तो पुण्य, सही गलत कि अपनी ही दूसरों की बहन बेटियों को ही नहीं, अपनी भी बहन बेटियों के साथ ऐसा ख्याल भी मन में ना लाए। ऐसा एक डर में मन में बिठाना चाहिए कि ऐसा बेटा तुम कभी ऐसा मत सोचना, तुम कभी ऐसा मत करना। डर होना बहुत ज़रूरी है। जब तक एक डर नहीं होगा ना, तब तक वो ये क्राइम कभी कम नहीं होगा। जब इंसान डरेगा तो वो क्राइम करेगा ही नहीं। तो कहते ना कि एक बच्चे के लिए जब वो पैदा होता है तो उसके लिए सबसे बड़ा उसका स्कूल, उसका विद्यालय, उसका घर होता है और माता पिता उसके टीचर्स होते हैं। मेरी कोई ऐसी, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, जहाँ ये मेरी सोच है कि अगर माता पिता अपनी बेटियों के साथ अपने बेटों को भी थोड़ी सी संस्कार, थोड़े से उनको दें, उनको बताएं, उनके आचरण को देखें, क्या करता है, किससे मिलता है, कैसी उसकी सोच है, क्या वो धारणा मन में रखा है। केवल बाहर बड़े बड़े कॉलेजेस में, बड़े बड़े बाहर दूर शहरों में भेज देने से एजुकेशन कंप्लीट नहीं होती है। एजुकेशन सही मायने में घर से कंप्लीट होती है। आपने अगर पुरातन गुरुकुल को देखा होगा तो उसमें सबसे पहले संस्कार, सबसे पहले गुरुकुल में यही सब सिखाया जाता था। क्या आचरण रखना है, गुरुदेव से कैसे बात करनी है, दूसरों की स्त्रियों से, दूसरी बहन बेटियों से कैसे बात करनी है, क्या उनके प्रति, उनके मन में कभी ऐसे ख्याल भी नहीं आते थे। तो हमें इस चीज़ के लिए खुद ही प्रयास करना पड़ेगा, हमें मिल के इस चीज़ों में सुधार करना पड़ेगा, तभी सुधार होगा, अदरवाइज कभी सुधार नहीं हो सकता। पेरेंट्स को अपने बेटे को देखना चाहिए कि कैसे वो वीडियोस देखता है, कैसे वो आचरण रखता है, उसके मन में क्या है, वो क्या सोच रहा है, उसकी रूबरू हो, उसको समझाओ, उसका दोस्त बन के उसकी भावनाओं को पूछो, तभी हम इस चीज़ को रोक सकते हैं और एक सुधार हम कर सकते हैं। मेरी बस यही रिक्वेस्ट है, मेरी किसी को कोई ब्लेम करने की ये कोशिश नहीं है। मेरा ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ लोगों तक अपनी बात पहुंचाना है, उनको ये बताना है कि शायद हम 1% कोशिश करके ऐसे क्राइम को रोक सके। किसी ने सही कहा है कि एक भाई अपनी बहन की रक्षा के लिए तो शेर होता है,
लेकिन दूसरों की बहन के लिए पता नहीं कब वो जानवर बन जाता है, शैतान बन जाता है। उनको देखकर वो शैतान बन जाता है। आज इस दुखद घटना पे सभी लोग अपने अपने भाव व्यक्त कर रहे हैं। कुछ टीवी एक्टर और एक्ट्रेस भी अपने अपने भाव व्यक्त कर रहे हैं। जैसे ट्विटर पे है, आलिया भट्ट ने भी कुछ मैसेज दिया है। उन्होंने भी कुछ लिखा हुआ है कि आज इंडिया में 30% फीमेल डॉक्टर्स हैं और 80% फीमेल वुमेन्स का स्टाफ है। जहां आज ऐसे हालातों में इतना वायलेंस बढ़ रहा है महिलाओं के अगेंस्ट, ऐसे हालातों में क्या सेफ्टी होगी? निर्भया कांड को बीते हुए आज कितना टाइम हो गया है, कितना समय बीत गया है, लेकिन आज फिर भी कोई चेंजेस नहीं है। कितने ही ऐसे केसेस हैं, कितने ही ऐसे आज भी रिकॉर्ड भरे पड़े हैं। सरकार आती है, कई ऐसे केसेस पे कुछ दिन चर्चा चलती है, लोग मोमबत्तियां जलाते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है? उस समय के बाद इस बातों को सब भूल जाते हैं। आयुष्मान खुराना ने भी अपनी कुछ पंक्तियों के थ्रू अपने भाव व्यक्त किए हैं। मैं भी बिना कुंडी लगाकर सोती, काश मैं भी लड़का होती। सिल्ली बनकर दौड़ती उड़ती, सारी रात दोस्तों के साथ फिरती, काश मैं भी लड़का होती। कहते सुनाए हो कि लड़की को पढ़ाओ लिखाओ बनाओ, जब पढ़ लिख कर डॉक्टर बनती, मेरी माँ ना होती उसकी आंखों का मोती, काश मैं भी लड़का होती। 70 घंटे का लगातार कार्य दुश्वार हुआ, बहिष्कार हुआ, बलात्कार हुआ, पुरुष के वहशीपन से साक्षात्कार हुआ। काश उन पुरुषों में भी थोड़े से स्त्रीपन की कोमलता होती, काश मैं ही लड़का होती। कहते हैं सीसीटीवी नहीं था, होता भी तो क्या होता? पुरुष शकर्मी जो उसकी नजर रखता, उसकी नजर पूरी पाप होती। काश मैं एक लड़का होती, मैं लड़का होती, शायद आज मैं जिंदा होती। लास्ट में दोस्तों बस यही कहूंगी कि अगर मैंने थोड़ा सा भी अपनी बातों से आपको जागरूक किया हो, या एक जागरूकता फैलाई हो, या समाज में एक मैसेज दिया हो जो आपको अंदर से एक नई भावना लेके आए कि हाँ एक सुधार हो सकता है। मैं उस घटना को तो नहीं बदल सकती, लेकिन एक कोशिश कर सकती हूँ कि शायद मैं लोगों के मन में एक भाव ला सकूं, एक विचारों को चेंज कर सकूं। शायद मैं कुछ अपनी बातों से लोगों के जो हृदय हैं उसमें कुछ परिवर्तन कर सकूं। तो अपने विचार वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।